गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लेसन नंबर 5 जो था सीड्स एंड सीड्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 6 विच इज़ एवरी ड्रॉप काउंट्स, है ना। तो लेसन नंबर 6 हमारा क्या है, एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब एक एक बूंद गिनी जाती है ना, एक एक बूंद की कीमत होती है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर है कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से वाटर हमें यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें वाटर को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम वाटर के बारे में जानेंगे, ये चैप्टर ही वाटर के लिए। ओके, तभी तो हेडिंग क्या है, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ठीक है ना। लेसन नंबर 6 है हमारा एवरी ड्रॉप काउंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय की पहली बात है, बहुत बहुत समय पहले की बात है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घाट सिसार। ये जो बात है ये कहाँ की है, मतलब ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, बना हुआ है ना, तालाब जैसा दिख रहा है, एकदम से लेक जैसा लग रहा है। बीच बीच में देखिए कुछ बने भी हुए हैं, ये मोनूमेंट्स टाइप के पुराने बने हुए हैं ना, उस टाइप से। तो ये पिक्चर घाट सिसार की है। और सार मीन्स क्या होता है, लेक। सार मीन्स क्या होता है, लेक, झरने। किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर के एक राजा थे। जैसलमेर राजस्थान में, ये आपको ऑलरेडी पता होगा ना कि जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है। तो जैसलमेर के एक राजा थे घाटसी। गॉट इट मेट 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। उन्होंने एक ये जो लेक बना हुआ है ये बनवाया था लोगों की मदद से। कब, 650 ईयर्स एगो, 650 साल पहले राजा घाटसी ने लोगों की मदद से ये जो लेक है ये बनवाया था। ओके, ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट्स विथ स्टेप्स, मतलब आप देखेंगे कि घाट्स के चारों तरफ क्या है, स्टेप्स लगी हुई। स्टेप्स मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ, मतलब कि उतर के आप वहाँ पानी ले सकते हैं, फिर वहाँ से चढ़ के सीढ़ियों से ऊपर आ सकते हैं ना। तो घाट्स के चारों तरफ क्या बनी हुई हैं, स्टेप्स बनी हुई हैं। ओके, देन विथ स्टेप लीडिंग टू द वाटर, पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिर वहाँ से ऊपर आने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ओके, देन डेकोरेटेड बारांदाज, लार्ज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े कमरे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनी हुई है। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, अक्सर लोग इस घाट के पास आते हैं अपने त्योहारों को मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, है ना। इस घाट सिसार के पास अक्सर लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी यहाँ होते हैं, प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल, बच्चे पढ़ने के लिए भी यहाँ आते हैं। ऑन द घाट द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। ये जो तालाब है ये सबके लिए है और हर कोई इस घाट सिसार का ख्याल रखता है, इसको साफ रखता है ना। इसका पानी मतलब वेस्ट नहीं होने देता है, मतलब यहाँ के लोग बहुत ही इसके लिए अवेयर हैं। ओके, देन रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक, बारिश का पानी भी इसी लेक में इकट्ठा होता है। स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स, ये जो लेक है बहुत माइल्स तक फैला हुआ है। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज मेड इन सच अ वे, मतलब ये लेक जो है इस तरीके से बनाया गया कि जब ये फुल हो जाता है, जब ये बारिश के पानी से फुल हो जाता है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। तो जब ये लेक फुल हो जाता है बारिश के पानी से, तो इस लेक को ऐसा बनाया गया है कि इसी से इंटरकनेक्टेड इसी से 9 लेक और है कि जब ये पहला वाला फुल हो गया तो पानी जब पहले वाले लेक में पूरा भर गया तो उसका जो ओवर वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है वो सेकंड वाले लेक में जाने लगेगा। फिर जब सेकंड लेक भी फुल हो जाएगा तो थर्ड लेक में, मतलब अंदर ही अंदर इसके 9 लेक्स बने हुए हैं, है ना। ये जो घाट सिसार लेक है इसके अंदर ही अंदर 9 लेक्स बने हुए हैं। अगर एक फुल हो गया तो वो अंदर इससे कनेक्टेड है तो वो दूसरे में जाने लगेगा। जब दूसरा लेक फुल हो जाएगा पानी से तो तीसरे लेक में अपने आप ऑटोमेटिक ये पानी इंटरकनेक्टेड है, ये लेक्स आपस में कनेक्टेड है, तो एक्स्ट्रा वाटर अपने आप दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जाने लगता है, फ्लो डाउन होने लगता है। ओके, फिर देखिए फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, जब जिस लेक में जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाने लगते हैं। द रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, और यही बारिश का पानी पूरे साल भर यूज़ किया जाता है। ओके, ये बहुत पहले की बात बताई जा रही है, ठीक है। टुडे घाट सिसार इज़ नो मोर इन यूज़, अब घाट सिसार का कोई भी यूज़ नहीं, ये 650 साल पहले की बात थी, अब घाट सिसार का कोई भी यूज़ नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब क्या हो चुका है
कि अब इस घाट सिसार का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि अब क्या है, वक्त बदल चुका है, अब लोगों के अंदर क्या आ चुका है, लालच आ चुका है। अब लोग वहाँ पे उस ज़मीन में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कॉलोनीज़ बना रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उन्हीं लेक्स के बीच में। तो अब घाट सिसार का कोई खास यूज़ नहीं रह गया है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। इन 9 लेक्स के बीच में बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन चुकी हैं। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। अब जो पानी है इन लेक्स में इकट्ठा नहीं हो पाता है। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड। बारिश का पानी जो है वो अब क्या हो चुका है, अब बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। अब बारिश का पानी इन लेक्स में स्टोर नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज विच इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी। अब देखिए अल बिरूनी कौन है और इन्होंने क्या देखा। अल बिरूनी हमारे इंडियन नेम तो लग नहीं रहा है, जरूर कहीं किसी दूसरे कंट्री के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं। वही हम पढ़ते हैं कि अल बिरूनी है कौन। पेज नंबर 52 में है हम। ओके, नाउ मोर देन 1000 ईयर्स एगो, लगभग हजारों साल पहले, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। एक ट्रैवलर, एक यात्री हमारे देश में आया। हिज नेम वॉज अल बिरूनी। उनका नाम क्या था, उनका नाम था अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। जिस जगह से ये आए थे हमारे देश में, अब उस जगह को उज्बेकिस्तान कहा जाता है ना। ये जिस जगह से हमारे देश में आए थे, अब उस जगह को उज्बेकिस्तान कहा जाता है। मतलब उस जगह को पहले कुछ और कहा जाता रहा होगा, मगर आज की डेट में उस जगह को उज्बेकिस्तान कहा जाता था। तो अल बिरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान से आए थे हज़ारों साल पहले हमारे देश में। तो देखिए हमारे देश में आने के बाद उन्होंने देखा क्या एक्चुअल में। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल बिरूनी जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा और सारी चीज़ों को उन्होंने नोट किया कि यहाँ पे इंडिया में है क्या। ओके, ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स। उन्होंने स्पेशली उन चीज़ों के बारे में लिखा दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। उसको उसने अल बिरूनी जी ने वो चीज़ें नोट की जो उनको एकदम अलग लगी, जो उनके देश में नहीं है। उनके देश में जो चीज़ें नहीं हैं और यहाँ उनको देखने में कुछ अजीब लगा या कुछ अच्छा लगा, कुछ स्पेशल लगा, तो उन चीज़ों को उन्होंने नोटिस की और उनको नोट भी किया। ओके, उन्होंने सोचा ये तो हमारे देश में नहीं है, यहाँ तो कितना अच्छा तरीका है। अब देखिए उन्होंने क्या देखा। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। उन्होंने क्या नोट किया, उन्होंने ये नोट किया कि यहाँ के तालाबों में और हमारे वहाँ के तालाबों में कितना डिफरेंस है ना। तो देखिए क्या नोट किया। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग कितने अच्छे तालाब बनाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे तालाब नहीं बनते हैं। यहाँ की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ के लोगों को तालाब बनाना कितना अच्छा आता है। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। मेरे जो देश के लोग हैं अगर वो यहाँ के तालाब देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा तरीके से ये लोग पॉन्ड्स को बनाते हैं। देन दे पाइल अप यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास रेस्ड प्लेटफॉर्म। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े बड़े चट्टानों का यूज़ करते हैं, उन चट्टानों को जोड़ देते हैं। आयरन रॉड्स मतलब लोहे का यूज़ करके चबूतरा बनाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे लोग वहाँ बैठ सके। सीढ़ियाँ बना के नीचे उतरने के रास्ते बनाते हैं ना, इस तरीके से। उनको बहुत, अल बिरूनी जी को यहाँ के तालाब बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने नोट किया। ऑल अराउंड द लेक बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं जिससे कि आप नीचे उतर के पानी ले सकते हैं, फिर वहाँ से चढ़ के ऊपर भी आ सकते हैं। ओके, गोइंग अप एंड डाउन, नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और जो नीचे आती हैं वो सब अलग अलग है। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ अलग है और नीचे जाने की सीढ़ियाँ अलग है, जिससे कि भीड़ ना हो, आपस में लोग टकराएं ना, आपस में कुछ भी इंसिडेंट्स वगैरह ना हो। तो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ अलग है और नीचे आने की सीढ़ियाँ अलग है। सो देयर इज़ लेस क्राउड, इसलिए वहाँ भीड़ कम होती है। ओके, क्राउडिंग मीन्स आपको भी पता है भीड़ होता है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज, तो हम बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलता है उन दिनों के बारे में। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बिरूनी, अल बिरूनी जी ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं हमारे इंडिया के पॉइंट्स के बारे में। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, ये स्टैम्प कब आया, ये देखिए स्टैम्प जो ऊपर बना हुआ है अल बिरूनी जी का, ये 1973 में आया था। 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म लेने के 1000 साल बाद आया है ये स्टैम्प। ओके, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम रीडिंग करते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान, जैसलमेर की जैसे बहुत सी ऐसी जगहें हैं राजस्थान में। गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब कि
राजस्थान तो आपको वैसे ही पता है कि शॉर्टेज एरिया है, पानी के लिए बहुत शॉर्टेज एरिया राजस्थान को माना जाता है। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, पूरे साल में यहाँ कुछ ही दिनों के लिए बारिश होती है, यहाँ ज़्यादा बारिश होती ही नहीं है राजस्थान में। राजस्थान हमारे इंडिया में आता है ना, हमारे इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल आपको भी पता है जयपुर है ना। फिर देखिए समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, यहाँ साल भर में कुछ ही दिन बारिश होती है, बाकी दिन यहाँ सूखा रहता है। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर, यहाँ राजस्थान में जो नदियाँ हैं यहाँ साल भर नदियों में पानी नहीं रहता है, कुछ ही समय तक नदियों में पानी रहता था और हमेशा नदियों में पानी नहीं रहता है राजस्थान में। ओके, एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, मगर फिर भी यहाँ के कुछ ऐसे गांव हैं डिड नॉट हैव अ, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए वो कौन से गांव हैं। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर हैज़ प्रीसियस, वहाँ के लोग जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है ना। उन गांव के लोगों को ये पता है कि पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, तो वो उस हिसाब से पानी को यूज़ करते हैं, पानी को वेस्ट होने से वो बचाते हैं, इसलिए उनके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं है। लेक्स एंड जोहाट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर, लेक्स और जोहाट्स को यूज़ किया जाता है पानी इकट्ठा करने के लिए। जोहाट्स मतलब होता है जिनमें पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं ना, बावड़ी वगैरह होते हैं, तालाब होते हैं, कुआं होते हैं, तो जोहाट्स मतलब वो जगह जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है फॉर अ फ्यूचर यूज़। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़रूरत है, पानी के बिना हमारा काम इम्पॉसिबल है। हमारा पूरे दिन में मोस्टली एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम पानी से ही शुरू करते हैं, पानी पे ही ख़त्म करते हैं। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, हर कोई यहाँ पे इस काम में हेल्प करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो लेबर हो, हर किसी की बेसिक नीड है पानी। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड, कुछ पानी जो होता है वो झरनों से ज़मीनी हिस्से में, ज़मीन के अंदर हिस्सों में जाता है, जिससे ज़मीन में नमी बनी रहे, मिट्टी फर्टाइल रहे, मतलब मिट्टी उपजाऊ रहे, खेतों को बराबर पानी मिले, खेतों की मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ की फसल भी अच्छी होगी, है ना। एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज, और कुछ पानी कुओं में पहुँचता है, बावड़ी में पहुँचता है। बावड़ी पता है नहीं, जो बनी हुई हैं कि बीच में तालाब रहे और अगल बगल से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर के आप पानी ले सकते हैं, फिर ऊपर से आ सकते हैं, उनको बाउडीज कहते हैं। स्टेप वेल्स, द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, और उस एरिया का जो पानी होता है, मतलब जिस एरिया में हम पानी रख रहे हैं, पानी फिर ग्राउंड सोख रहा है, तो उस ग्राउंड की मिट्टी भी बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है, और वहाँ की फसल भी ऑटोमेटिक अच्छी ही होगी। अगर मिट्टी को पानी अच्छी मात्रा में मिल पा रहा है तो वहाँ की मिट्टी ऑटोमेटिक उपजाऊ हो जाएगी। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, हर घर के पास एक सिस्टम है जिससे कि वो रेन वाटर इकट्ठा करते हैं। पिक्चर में देखिए, ये देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है, राइट साइड पे देखिए एक औरत कैसे पानी को बचा रही है ना, इस तरीके से। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, तो ये जो है ये अब हम कल यहाँ से पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लेंथी होगा, और इन चीज़ों को आप रिवीजन भी कर लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आगे से ये पेज नंबर 53 में स्टार्ट करेंगे, बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।